नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण में द्वितीय विभक्ति के ऊपर चर्चा की थी। आज हम आगे की जो हमारी तृतीय विभक्ति है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तृतीय विभक्ति, इसका मतलब है यहाँ कौन सा कारक होगा? करण कारक। अब देखिए, तृतीय विभक्ति के अंतर्गत सबसे पहला जो सूत्र आता है वो आता है साधकतमं कर्णम। साधकतमं कर्णम, ये सूत्र क्या कहता है? देखिए, क्रिया की सिद्धि में अर्थात कार्य को पूर्ण करने में, क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक उपयोग में आता है या सबसे अधिक जो सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। कि क्रिया को पूर्ण करने में जिसकी सबसे अधिक सहायक होता है जो, उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? करण संज्ञा हो जाएगी। तो ये सूत्र कहता है क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। इसी के साथ का अगला जो सूत्र है वह आता है कर्तरी करणयोश तृतीया। कर्तरी करणयोश तृतीया। तो देखिए, ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। अब तृतीया विभक्ति कहाँ होगी? जिस जिसकी करण संज्ञा होती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो ये जो सूत्र है ये कहता है कि अनुक्त कर्ता एवं अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। अब देखिए, हम कैसे पहचाने कि यहाँ कर्ता अनुक्त है या फिर उक्त है? हम कैसे पहचाने कि करण यहाँ पर अनुक्त है या फिर उक्त है? तो देखिए, इसकी सीधी सी पहचान है, यदि वाक्य एक ऐसा हो कर्मवाच्य या भाववाच्य का हो, कर्मवाच्य या भाववाच्य का यदि वाक्य होता है तो उस वाक्य के अंतर्गत जो कर्ता होगा और जो करण होगा वो कैसा होगा? वह अनुक्त होगा। और यदि कर्तृवाच्य का वाक्य है तो वहाँ जो कर्ता होगा और जो करण होगा वह कैसा हो जाएगा? वह उक्त हो जाता है। तो ये जो सूत्र है ये कहता है कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। तो देखिए, इस सूत्र को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं, रामेण बाणेन हतो बाली। रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण से बाली मारा गया। अब देखिए, यहाँ हतय जो शब्द है, हतय, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय कौन सा है? इसमें तय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और तय प्रत्यय जो होता है वह कर्म एवं भाव अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। इसका मतलब यहाँ जो वाक्य है वो कर्मवाच्य का है और यहाँ अब जो कर्ता होगा और जो करण होगा वो कैसा होगा? अनुक्त होगा। और अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। तो यहाँ ये जो वाक्य है इसका अर्थ क्या है कि राम के बाण से बाली मारा गया। तो यहाँ बाली को मारने वाला कौन है? राम है। तो राम क्या हो गया? यहाँ पे कर्ता हो गया। और वह बाली मारा किसके द्वारा गया? वह बाण के द्वारा मारा गया है। तो ये क्या हो गया? करण हो गया। क्योंकि देखिए, हमने अभी पढ़ा है कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा, तो क्रिया अर्थात है यहाँ पर बाली मारना, अर्थात बाली को मारना। तो इसको मारने में सहायक कौन हुआ? बाण हुआ, है ना। तो यहाँ क्या हो जाती है? उसकी करण संज्ञा हो जाएगी। और ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीय विभक्ति होती है। तो हमारे पास यहाँ
अनुक्त है, अनुक्त कर्ता और अनुक्तकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्मवाच्य है, कर्म का भाव है, तो इसलिए जो कर्ता है राम वह कैसा है? अनुक्त है। बाण ये भी कैसा है? अनुक्त है। इसलिए दोनों में हम इस सूत्र की सहायता से क्या कर देंगे? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और उसकी सहायता से क्या लिखा है हमने? रामेण और बाणेन। तो दोनों में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। तो ये सूत्र है कर्तृकर्णयोस तृतीया, कि अनुक्त कर्ता एवं अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। अब यहाँ अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण की पहचान के लिए क्या करते हैं? यदि वाक्य कर्म का हो, कर्म भाव में हो या फिर भाव अर्थ में हो, तो वहाँ पर जो कर्ता और करण होगा वो कैसा कहा जाएगा? अनुक्त कहा जाएगा। और यदि वाक्य कर्तृवाच्य में है तो वहाँ पर कर्ता आदि क्या कहलाए जाएंगे? यहाँ पे वो उक्त कहे जाएंगे। तो ये था हमारा अगला सूत्र था कर्तृकर्णयोस तृतीया। अगला सूत्र देखिए तृतीय विभक्ति के अंतर्गत, वो आता है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति। अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति, तो कहता है तृतीया विभक्ति होती है। तो ये जो सूत्र है ये कहता है कि फल की प्राप्ति होने पर और अत्यंत संयोग की स्थिति होने पर जो कालवाची और जो मार्गवाची शब्द होता है उस वाचक शब्द से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम कोई भी वाक्य यदि देखते हैं उसमें यदि हमें फल की प्राप्ति हो रही है, फल की प्राप्ति होना अनिवार्य है, फल की प्राप्ति हो रही है और अत्यंत संयोग भी हमें दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास कालवाची जो शब्द होगा या फिर जो मार्गवाची शब्द होगा, ऐसे शब्दों से हम क्या करेंगे? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो फल की प्राप्ति में या फल की प्राप्ति का बोध कराने में अत्यंत संयोग की स्थिति होने पर समयवाची या मार्गवाची शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे हम इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे एहना अनुवाकोधीत। एहना अनुवाकोधीत है। एहना, एहन कहते हैं दिन भर में। दिन भर में अनुवाक अर्थात अनुवाक को कह सकते हैं एक पाठ को, एक चैप्टर को। अधीत अर्थात पढ़ता है या पढ़ लेता है, अध्ययन कर लेता है। दिन भर में एक अनुवाद को पढ़ता है। अब यहाँ देखिए, कोई व्यक्ति है, उसको अपना एक अनुवाक याद करना है, पाठ को याद करना है, उसकी लक्ष्य की प्राप्ति यही है, अर्थात उसकी फल प्राप्ति क्या होगी? कि पाठ का याद होना। तो यहाँ कहा गया है कि एहना अर्थात दिन भर में। अब व्यक्ति क्या है? दिन भर, दिन भर का मतलब हो गया 8 प्रहर हो गया। 8 प्रहर का मतलब हो गया कि 24 घंटे हम माने लगातार वह पढ़ता है। एक दिन में अर्थात दिन भर में वह अनुवाक याद करता है। तो यहाँ लगातार स्थिति हमें दिखाई दे रही है, संयोग की स्थिति दिखाई दे रही है, निरंतर संयोग हमें दिखाई दे रहा है कि दिन भर में, यहाँ दिन भर वह अध्ययन करता है और वह क्या कर लेता है? अपने अनुवाक को याद कर लेता है, पढ़ लेता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में फल की प्राप्ति भी हो रही है। तो देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि फल की प्राप्ति का बोध कराने में, तो यहाँ फल की प्राप्ति का बोध हो रहा है। और फिर कहता है अत्यंत संयोग की स्थिति में, तो यहाँ अत्यंत संयोग भी हमें दिखाई दे रहा है। 24 घंटे का मतलब हो गया कि वह सुबह से लेकर के रात्रि तक वह अध्ययन करता है। तो अत्यंत संयोग की स्थिति भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो कहते हैं कि जो समयवाची शब्द होगा या फिर जो मार्गवाची शब्द होगा, तो यहाँ हमारे पास कैसा शब्द है? एहन, अर्थात दिन भर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमें पास समयवाची अर्थात कालवाची शब्द है। तो इस शब्द से हम क्या करते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है? एहना लिखा है। एहन जो शब्द होता है उसका तृतीय विभक्ति एक वचन क्या बनता है?
अहना बनता है। तो यहाँ फल की प्राप्ति का बोध कराने में अत्यंत संयोग की स्थिति होने पर समयवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है क्रोशेन अनुवाकोधीतः। कोश भर में अनुवाक पड़ता है। अब यहाँ देखिए क्रोशेन, क्रोश का है दूरीवाचक शब्द दिया अर्थात मार्गवाची शब्द दिया है। वही है कि अनुवाकोधित है, पाठ को याद करता है, पाठ को पढ़ता है। तो यहाँ वह पढ़ लेता है, तो यहाँ पर उसकी फल की प्राप्ति हो रही है। क्रोशेन अर्थात कोश भर में, तो कोश भर को हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर मान ले, 1 किलोमीटर को हम मानते हैं 1 से लेकर के 1000 मीटर। तो देखिए वह लगातार यहाँ चलता है, ये दूरी तय करता है और इतनी दूरी में वह अपने उस पाठ को पढ़ लेता है। तो यहाँ फल की प्राप्ति उसे हो रही है और अत्यंत संयोग की स्थिति भी हमारे यहाँ है। तो जो मार्गवाची शब्द है क्रोश, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम इस सूत्र की सहायता से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हमने क्या लिखा है, क्रोशेन। तो इस प्रकार से अपवर्गे तृतीया कि फल की प्राप्ति का बोध कराने में और अत्यंत संयोग की स्थिति में कालवाची या समयवाची एवं मार्गवाची शब्दों से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने इस सूत्र को उदाहरण से स्पष्ट किया है। अगला देखिए सूत्र। तृतीय विभक्ति के अंतर्गत हमारा अगला सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने च। सहयुक्ते अप्रधाने च। तो ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि सहयुक्ते अर्थात सह का योग होने पर, अब सह का मतलब होता है साथ, इसी प्रकार से सह, साकम, समम, सार्धम, इन सभी का अर्थ क्या होता है, साथ होता है, साथ। इन सभी का अर्थ होता है साथ। तो ये जो सूत्र है ये कहता है कि सह का योग होने पर अर्थात सह युक्ते, सह का योग होने पर जो अप्रधान होता है, अप्रधान होता है च अर्थात और का मतलब हम तृतीय विभक्ति की बात कर रहे हैं, तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह के योग में अप्रधान वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अप्रधान कौन होता है, अप्रधान होगा वाक्य में प्रधानकर्ता का साथ देने वाला, प्रधानकर्ता का साथ देने वाला क्या होगा, अप्रधान होता है। तो सह का योग होने पर और वाक्य में जो अप्रधान होता है उस अप्रधान वाचक शब्द में ही हम क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, पुत्रेण सहागतः पिता। पुत्रेण सहागतः पिता, पुत्र के साथ पिता आया। तो इस वाक्य का क्या अर्थ हो गया, पुत्र के साथ पिता आया। अब देखिए इसमें दो शब्द हैं, एक है पिता, एक है पुत्र। तो इसमें कौन तो प्रधान है और कौन अप्रधान है, तो इसकी पहचान हम करेंगे। तो देखिए अर्थ से स्पष्ट होगा, पुत्र के साथ पिता आया। तो देखिए आना किसको था, आना यहाँ किसको था, पिता को आना था। तो जिसको आना था वो तो प्रधान है। अब बचा हुआ कौन है, पुत्र। अब जो पिता है वो किसके साथ आया, किसके साथ आया, पुत्र के साथ आया। तो पुत्र इसमें क्या हो गया, अप्रधान हो गया, क्योंकि आना पिता को था तो ये प्रधान है। किसके साथ आया है, तो वह पुत्र के साथ आया है। और वाक्य में देखिए सह का प्रयोग भी हुआ है। तो ये जो सूत्र है क्या कहता है कि सह का योग होने पर जो अप्रधान होता है, अप्रधान कौन है यहाँ पर, पुत्र है, और प्रधान कौन हो गया यहाँ पर, पिता है।
तो यहाँ पर कहते हैं, ये सूत्र कहता है कि सह का योग होने पर ए प्रधान वाचक शब्द से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ ए प्रधान कौन है? पुत्र है। तो पुत्र में इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या बना है, ये पुत्रेण शब्द बना है। तो इस प्रकार से अप्रधान वाचक शब्द में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। पिता सह गच्छति पुत्र है। पित्रः, ये हो जाता है पित्रा सह गच्छति पुत्र है। पिता के साथ पुत्र जाता है। पिता के साथ पुत्र जाता है। अब देखिए जाना किसको है? पुत्र को जाना है। साथ किसके जाता है? पिता के साथ जाता है। तो देखिए पुत्र को जाना होता है तो ये तो कौन हो गया? प्रधान हो गया। किसके साथ जा रहा है? पिता के साथ जा रहा है। तो ये क्या हो गया? अप्रधान हो गया। तो इस सूत्र की सहायता से क्या होगा? देखिए सह का योग भी है यहाँ पे। तो यहाँ जो अप्रधान होगा उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अप्रधान कौन है? पितृ अर्थात पिता है। तो पितृ जो शब्द होता है उसका तृतीय विभक्ति क्या बनता है? पित्रा बनता है। इसलिए हमने अप्रधान वाचक शब्द पितृ शब्द में तृतीय विभक्ति करके पित्रा यहाँ पर किया है। तो ये सूत्र कहता है कि सह का योग होने पर अप्रधान वाचक शब्द से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए ये हमने किया। सह के साथ में या फिर साकम हो या समम हो या सार्धम हो, तो इन सभी के योग में वही स्थिति होगी कि जो अप्रधान वाचक शब्द होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र देखिए तृतीय विभक्ति में। येनांग विकार है। येनांग विकार है। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है? येनांग विकार है अर्थात जिस अंग से विकार परिलक्षित होता है, अर्थात जिस अंग में कोई विकार अर्थात कोई कमी हमें परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, तो उस अंगवाची शब्द से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ दो स्थिति है, एक तो है अंग और एक है अंगी। अब देखिए यहाँ अंग तो है हमारा कोई भी बॉडी पार्ट होगा, कोई भी हमारा भाग होगा, और अंगी का मतलब है यहाँ पर जिसमें विकार हो, विकार की यहाँ कमी की बात आती है। तो विकार जिस अंग में होगा अर्थात जो बीमारी होगी, जो कमी होगी, उसमें हम तृतीया नहीं करेंगे। हम किस में करेंगे? जो बीमारी जिस अंग में है, जिस भाग में है, उस अंगवाची शब्द से ही हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जिस अंग से विकार परिलक्षित होता है उस अंगवाची शब्द से हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे अक्षणा कान है। अक्षणा कान है, आँख से काना है। तो देखिए यहाँ एक है अक्षी अर्थात हमारे जो नेत्र हैं ये अंग है हमारा, और काना अर्थात ये क्या हो गया? विकार हो गया। ये हो गया हमारा अंगवाची शब्द। तो आँख से काना है, तो कानापन अर्थात जो विकार है वो कहाँ पर है? वो आँख में है। तो आँख हमारा क्या हुआ? अंग हुआ। तो अक्षी जो शब्द होता है, आँख के लिए मूल शब्द क्या है? अक्षी। तो अक्षी वाचक जो शब्द होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे इस सूत्र की सहायता से। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे अक्षणा किया है, क्योंकि जो विकार है वो आँख में है, और हमें क्या करना है इस सूत्र से कि विकार जिस अंग में होता है उस अंगवाची शब्द में ही हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ अक्षणा का प्रयोग किया है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए
कर्णेन बधिर है, कान से बहरा है। कर्णेन बधिर है, कान से बहरा है। तो यहाँ जो बहरापन है ये कैसा हो गया, ये विकार हो गया। और कर्ण अर्थात हमारे कान क्या हो गए, हमारा अंग हो गया। तो यहाँ जो बहरापन है वो कहाँ पर है, वो कान में है। तो इसलिए ये अंग है, अंगवाची शब्द है, इसलिए अंगवाची शब्द से हम क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है, कर्णेन किया है। इसी प्रकार देखिए, शीर्षा खलवाट है, शीर्षा खलवाट है, सर से गंजा है, सर से गंजा है। तो ये जो गंजापन है ये तो क्या हो गया, विकार हो गया। ये विकार कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर में दिखाई दे रहा है। तो सिर हमारा क्या हो गया, अंगवाची शब्द हो गया। तो अंगवाची शब्द में इस सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और ये क्या बन जाता है, शीर्षा। तो शीर्षा खलवाट है, इस प्रकार से। और देख लीजिए एक उदाहरण, पादेन खंज है, पैर से लंगड़ा है, पादेन खंज है, पैर से लंगड़ा है। तो ये जो लंगड़ापन है ये क्या हो गया, विकार। और ये विकार कहाँ दिखाई दे रहा है, पैर में दिखाई दे रहा है। तो पैरवाचक जो शब्द हुआ वो हमारा क्या हो गया, अंग हो गया। तो इस सूत्र की सहायता से अंगवाची शब्द अर्थात जो हमारा पाद है, पैर है, उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं और ये क्या बन जाता है, पादेन बन जाता है। तो ये जो सूत्र है ये क्या कहता है, ये नांग विकार है कि जिस अंग से कोई विकार परिलक्षित होता है तो उस अंगवाची शब्द से तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण हमने स्पष्ट किए हैं। अगला सूत्र देखिए तृतीय विभक्ति के अंतर्गत। अगला जो हमारा सूत्र आता है वो है इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है, किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध कराने के लिए, किसी विशेष दशा की स्थिति का बोध कराने के लिए जो चिन्ह होता है, जो लक्षणवाची होता है, उसमें हम क्या करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी विशेष अवस्था को प्राप्त हुआ है उसका बोध कराने के लिए जो चिन्हवाचक शब्द होता है, जो संकेत होता है, उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अर्थात जिस लक्षण से हम पहचान करेंगे जिसकी, उस लक्षणवाची शब्द में हम क्या कर देंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण है जटाभिः तापसे, या फिर हम कहें जटाभिस तापसः। अब देखिए जटाओं से तपस्वी है, जटाओं से तपस्वी है। हम व्यक्ति को कैसे पहचान करेंगे कि वह कैसा है, तपस्वी है? तो हम उस व्यक्ति की जटाओं को देख करके ही पहचान कर लेते हैं कि वह कैसा है, वह तपस्वी है। क्योंकि उसके जो जटाएं होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी। तो यहाँ उन बड़ी जटाओं को देख करके हम यह पहचान करते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, वह तपस्वी है। तो यहाँ ये जो सूत्र है ये कहता है कि विशेष दशा क्यों, अब देखिए यहाँ विशेष स्थिति है, विशेष दशा है कि उसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। तो विशेष दशा की प्राप्ति का बोध कराने वाले चिन्ह में, अब देखिए यहाँ तपस्वी को कौन दिखा रहा है, किससे पहचान हो रही है तपस्वी का, वह उसकी जटाओं से हो रहा है। तो विशेष दशा का बोध कराने वाला कौन है, जटा है। तो हम जटावाचक जो शब्द है, जो चिन्ह है, संकेत है, उसमें हम इस सूत्र की सहायता से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जटाभि तापसे या फिर जटाभिस तापसे। तो ये था सूत्र हमारा इत्थम भूत लक्षणे। अगला जो सूत्र आता है वो आता है हेतौ। हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण। अब ये सूत्र कहता है
कि कारणवाची शब्द से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कारणवाची, अगर कोई वाक्य है हमारे पास, उसमें यदि हमें कोई कारण दिखाई दे रहा है तो उस कारणवाची शब्द से हम क्या कर देंगे, तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। जैसे उदाहरण से स्पष्ट करें सूत्र को, जैसे पुण्येन दृष्टो हरि। पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य से हरि के दर्शन हुए या पुण्य के कारण हरि के दर्शन हुए। अब यहाँ देखिए, कोई भी कर्ता हो सकता है, उसने क्या किया, हरि का दर्शन किया है, हरि की प्राप्ति उसे हो गई है। तो हरि को प्राप्ति में कारण कौन हुआ, उस व्यक्ति के क्या हुए, पुण्य कर्म हुए। तो यहाँ जो पुण्य है, उस व्यक्ति के द्वारा किए गए पुण्य, वे पुण्य क्या बने हैं, हरि के दर्शन कराने में हेतु बने हैं, अर्थात कारण बने हैं। तो इस वाक्य में कारणवाचक शब्द कौन सा है, पुण्य है। तो इसलिए हेतु, इस सूत्र की सहायता से हमने कारणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। पुण्येन दृष्टो हरि, कि पुण्य के कारण हरि का दर्शन हुआ। तो यहाँ हरि के दर्शन होने में पुण्य जो है वो कारण है, हेतु है। इसलिए हेतु, इस सूत्र की सहायता से हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। इस प्रकार से हमने आज तृतीय विभक्ति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के ऊपर चर्चा की है। अगली क्लास में हम अगली जो विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।